माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल के क्लास के अंदर नबी इसहाक का ग्रंथ के विषय में और नबियों के विषय में थोड़ा सा और मननचिंतन किया। आज से हम लोग नबी इसहाक का ग्रंथ को थोड़ा सा अंदर से सीखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आज मैंने जैसे बोला है, अगर 3 पार्ट अगर हम करेंगे, अध्याय 1 से लेकर के 39 तक 1 to 39, और निर्वासन के पहले के बातों के विषय में, जिस प्रकार निर्वासन के विषय में चेतावनी दे रहा था, ये सब हमें मिलेगा। और कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने ये भी देखा था, नबी इसहाक जो है यूदा देश के राजाओं के दरबार में एक नबी का कार्य करता था। उनका दरबार नबी या कोर्ट प्रॉफिट उनसे कहते थे। विशेषकर यूदा देश के 3-4 राजाओं के शासन काल में ये कार्य किया। कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था, उजिया के मृत्यु के वर्ष में 25 साल की उम्र में नबी इसहाक को ईश्वर ने यरूशलेम मंदिर में दर्शन देकर नबी नियुक्त किया था। उजिया के मृत्यु के उस वर्ष में ईश्वर ने नबी इसहाक को चुना था। इसके बाद राजा बनकर के आए उजिया का पुत्र जोताम करीब 16 वर्ष राजा बना रहा। उस समय पर उनके दरबार का नबी के रूप में नबी इसहाक ने कार्य किया। उनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र आहास, मैंने कहा था ये जो आहास बचपन में ही छोटा था तब से ये राजा बना, और इन्होंने इस्राएल में ऐसा ऐसा कर्म किया, ईश्वर के विरुद्ध कार्य किया। जैसे सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस, बार बार मैं उस शब्द को बोलकर दे रहा हूं। सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस का मतलब माने सीरो सीरिया देश के साथ, एफ्राइम माने नॉर्थ जो इसराइल, सीरिया और इसराइल मिलकर के जो असीरिया के विरुद्ध लड़ने का कोशिश किया, असीरिया से सामना करने के लिए ये दोनों इकट्ठा होना, और उन्होंने यूदा देश के राजा को भी बुलाया, आओ हमारे साथ मिलो। अगर नहीं माना तो उनके खिलाफ भी जाने के विषय में। सीरिया देश का राजा जो है, नॉर्थ का जो राजा पेका के साथ मिलकर के असीरिया से लड़ने के लिए चाह रहा था, और यूदा देश के राजा का भी सहायता मांगा। कौन था उस समय पर यूदा देश का राजा? आहाज था। लेकिन आहाज ने बोला नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आहाज ने लेकिन एक गलती किया, आहाज जाकर के उस असीरिया के साथ उसके शरण में चला गया। उस समय पर आहाज के दरबार में नबी इसहाक नबी है। उन्होंने चेतावनी दिया प्रभु के नाम पर, नहीं जाना, प्रभु सहायता करेगा। और वहीं पर नबी इसहाक का ग्रंथ के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, यही जो
इम्मानुएल घोषणा किसके लिए? उनका पुत्र हेजकिय्याह के विषय में यह घोषणा किया था। हेजकिय्याह का जन्म का घोषणा था इम्मानुएल घोषणा। तुम असीरिया के शरण में मत जाओ, ईश्वर स्वयं तुम्हारी सहायता करेगा। चिन्ह ये रहेगा, कुंवारी गर्भवती है, वो एक पुत्र प्रसव करेगा। यही चिन्ह किसके लिए था? हेजकिय्याह, उसका जन्म के विषय में था। और हमें मालूम है आगे हेजकिय्याह का जन्म होता है। पिता आहाज के साथ जितना भी गलतियां हुआ, मंदिर बंद किया, और हेजकिय्याह आकर के जीर्णोद्धार करते हैं। और वो जो दंड इस्राएल में आना है, यूदा देश में जो होना है, उससे बचाने का प्रयत्न बहुत किया। लेकिन हेजकिय्याह के बाद उनका पुत्र मनश्शे जब राजा बना, मनश्शे उनके दादा के समान, आहाज के समान इतना कठोर और पापी जीवन जीने वाला व्यक्ति, मूर्ति पूजक व्यक्ति बन गया। इन दोनों के पाप के कारण, चाहे हेजकिय्याह अच्छा काम किया हो और मनश्शे के बाद जोसिया राजा बनकर के आ रहा, सबसे उत्तम राजा दाऊद के समान अच्छा कार्य करने वाला योशिया, और ईश्वर ने योशिया का काम से या हेजकिय्याह का जो पुनर्निर्माण का कार्य, इसमें कुछ तो था। लेकिन यूदा देश के लिए इनके कारण, जो आहाज और मनश्शे ने जो गलती किया, उस कारण जो दंड देने का निर्णय किया, उस पाप को धोने के लिए निर्वासन में 70 वर्ष रहना जरूरी था। इसलिए निर्वासन होगा। नबी इसहाक का इस ग्रंथ यही हमें सिखाते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने कल के क्लास में इंट्रोडक्शन में बोल करके दिया, कई जो बाइबल सिखाने वाले लोग नबी इसहाक का ग्रंथ को 3 नहीं, एक ही ग्रंथ के जैसे सिखाते हैं। उसका कारण भी है। अध्याय 2 का वाक्य 1 से आगे जो लिखा हुआ, उसका हेडिंग ऐसा है, यरूशलेम सभी राष्ट्रों का केंद्र, सेंटर बनेगा। यरूशलेम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, यरूशलेम सेंटर ऑफ द रिलीजन है। तो यहां पर भविष्यवाणी कर रहा है, प्रभु का दिन सब जन यहां यरूशलेम में आना ही पड़ेगा, इकट्ठा होगा। तो यूदा पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा। इसका मतलब जैसे इस्राएल का विभाजन जब हुआ, तब ईश्वर ने सुलेमान से कहा था, तुम्हारे पुत्र के समय पर यह होगा, लेकिन मैं पूरे देश को विनाश नहीं करेगा। तुम्हारे पुत्र के पास में एक देश रखेगा, बाकी देश किसी और को दे देगा, तुम्हारे दास को दे देगा। इसलिए यहोराम वहां पर नॉर्थ का राजा बना। रहोबाम जो सुलेमान का पुत्र है, वो साउथ का, यूदा का राजा बना था। देखो, एक बचा हुआ शेष भाग, उसको बाइबल के अंदर रमनंद कहते हैं, होली सीड, पवित्र बीज भी कहते हैं। इसका मतलब वो सबों को नहीं मारेगा। जैसे एलिया रोक करके बोला सबों को मार डाला, मैं ही बचा है। ईश्वर ने वहां बोला नहीं, बचा हुआ है। मूर्ति के सामने दंडवत ना करने वाले लोग बचा हुआ है, प्रार्थना करने वाले, अच्छे काम करने वाले लोग बचा हुआ है। उन बचा हुआ जो अवशेष रमनंद कहते हैं। नबी इसहाक के ग्रंथ में भी उसी का घोषणा है। अध्याय 2 वाक्य 1 से हम लोगों को वही पढ़ने के लिए मिलता है। और कहां पूरा हो रहा है? अध्याय 65 वाक्य 17 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ 66, टोटल 66 वाक्य है। वो खत्म होने के पहले
66वां अध्याय आने के पहले पहले अध्याय 65 का वाक्य 17 से आगे यरूशलेम की ओर सब इकट्ठे होने के विषय में, नए आकाश और नई पृथ्वी के विषय में वहां पर भविष्यवाणी हुआ। देखो वाक्य 17 से नई सृष्टि बोल करके, इसका मतलब अध्याय 2 वाक्य 1 से यहां पर सब राष्ट्र का केंद्र यरूशलेम बनेगा ये घोषणा किया। और उसका यशायाह का ग्रंथ समाप्त होते होते अध्याय 65 का 17 से आगे उस सेंडर बनता हुआ बता रहा है। इसी कारण कई लोग इसको एक ही ग्रंथ है इस प्रकार भी सिखाते हैं। कई लोग इसको 3 ग्रंथ के रूप में भी बता रहा है, लेकिन कई एक ही ग्रंथ में भी बता रहा है। और इस प्रकार अध्याय 2 से वाक्य 1 से आगे जितने भी ऐसा ये जो बातें लिखा हुआ है, अध्याय 6 में जाकर के हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 6 वाक्य 1 में नबी यशायाह का जो बुलाहट के विषय में, राजा उजिया के देहांत के वर्ष में अर्थात BC 740 में मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उनके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। इसका मतलब यरूशलेम मंदिर में नबी यशायाह था उस समय पर ईश्वर का दर्शन। इसके बाद हमें मालूम है स्वर्गदूत पवित्र 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 बोल करके उनकी स्तुति कर रहा है। इसके बाद नबी बोलने लगा, हाय हाय मैं तो नष्ट हो गया, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला और अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहने वाला हो, इसलिए मैं नष्ट हो गया। मेरे आंखों ने विश्वमंडल के राजाधिराज प्रभु का दर्शन किया बोल करके वो रोने लगे। तब एक स्वर्गदूत ने वेदी के अंगार स्पर्श कर करके, देखिए वहां से एक अंगार ला करके उनके जीव को छूता है और कहते हैं, देखिए अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया, आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। नए विधान में इस वेदी का ये आग है पवित्र परम प्रसाद, पवित्र परम प्रसाद। जब सीरो मलंगर चर्च के अंदर परम प्रसाद को बांटते हैं, प्रभु का शरीर रक्त को जब बांटते हैं, यही शब्द को बोल करके ये वेदी का अंगार बोल करके दे रहा है, अंगार है बोल करके मुंह पर रख करके देता है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त ये अंगार है। इसके द्वारा परम प्रसाद को, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर हम शुद्ध हो जाता है, स्वर्ग राज्य के योग्य बन जाता है और प्रभु का संदेश वाहक हमें इसके द्वारा बनाता है। तब उनको एक ऊंची आवाज सुनाई देता है, मैं किसे भेजूं, हमारा संदेश वाहक कौन रहेगा। तब नबी यशायाह कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। इस प्रकार वह अपना कार्य शुरू करता हुआ हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। इसका मतलब जो असुर जो देश, असुर का जो राजा इस्राएल के ऊपर आक्रमण कर उसका नाश करने के पूर्व नबी यशायाह को ईश्वर तैयार करते हैं। और असुर जब नॉर्थ भाग को खत्म करेगा, एक अवशेष भाग अर्थात यूदा देश, अवशेष रेमनेंट, वो बचाए रखेगा और इस यरूशलेम में वो पुनः आकर के प्रभु की आराधना करेगा। ये सब का घोषणा नबी यशायाह के द्वारा हम लोग देखते हैं।
और यरूशलेम हमें मालूम है 587-86 में राजा नबूकदनेस्सर, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर आकर के आक्रमण किया और सबको जला डाला। इसका मतलब मंदिर सब समाप्त हुआ। हम लोग यहेजकेल के ग्रंथ जब पढ़ेंगे उस समय के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से उस घटना का वर्णन किया है, जिसे लोगों को निर्वासन में लेकर के जा रहा है। मंदिर से ईश्वर का महिमा निकल गया और उनके साथ बाबुल जाता है। 50 वर्ष या 70 वर्ष के बाद जब वो वापस आता है, हम लोगों को फिर यहेजकेल के ग्रंथ के अंदर मिलेगा ईश्वर की महिमा पुनः मंदिर में आकर के भर गया करके। सेकंड मंदिर जो बनाया उस मंदिर में भरा। इस प्रकार इस्राएली जनता के साथ चलने वाला, अपने महिमा को प्रकट करने वाला सत्य जीवित ईश्वर के विषय में ही ये मेजर जितना भी प्रोफेट्स है उन्होंने जो लिखा हुआ है। 701 से जो हिजकिय्याह जब राजा बनकर के आया, उनके शासन काल से लेकर के 537 तक का 537 तक का जितने भी इतिहास है वो पूरा हमें इस यहेजकिय्याह के ग्रंथ के अंदर मिलेगा। 701 से अर्थात हिजकिय्याह जो मंदिर को बनाना, जो जीर्णोद्धार करना, जो भी कार्य किया, वहां से लेकर के इस्राएल फिर यूदा देश इसके बाद निर्वासन में गया। निर्वासन में 70 वर्ष रहने के बाद वापस यूदा देश में आकर के जो वहां से बाबुल देश से उनको स्वतंत्र किया, वो है 537। वहां तक का घटना हम लोगों को करीब 200 वर्षों का घटना इस यशायाह का ग्रंथ के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। वापस हम लोग अगर अध्याय 1 में जाएंगे, अध्याय 1 उसका वाक्य 1, मैंने बोला था किसी भी नबी का जो फर्स्ट अध्याय में फर्स्ट में जो लिखा हुआ बात उसको सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। एक इतिहास, कौन से राजा के समय पर, कौन सा समय पर इस्राएल के विषय में ये ग्रंथ बता रहा है। तो यहां पर वो सुपरस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है यूदा और यरूशलेम के विषय में। यूदा के राजा उसिया, योथाम, आहास और हिजकिय्याह के दिनों में आमोस के पुत्र इसहाक का देखा हुआ दृश्य, उन दिव्य दृश्यों के विषय में यहां पर इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरी बात है, दूसरा इतिहास अध्याय 26 में वाक्य 1 से हम लोगों को ये घटना पढ़ने के लिए मिलता है। इस्राएल का जो खोया हुआ 10 गोत्र सीरो एफ्रामाइट क्राइसिस के द्वारा, उसका भी वर्णन इसी के अंदर हम लोगों को अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के अध्यायों में पढ़ने के लिए मिलता है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 विशेष रूप से हमें मालूम है बहुत ही सुंदर तरीके से इस्राएल का वर्णन, ईश्वर जो दाकबाड़ी लगाया उसके विषय में। वो दाकबारी इस्राएल है, थोड़ा सा उसके विषय में भी पढ़ लेता हूं। ईश्वर क्या क्या चाह रहा था। जमीन खुदाई किया, पत्थर को निकाले, बढ़िया दाखलदा दूर देश से लेके आया और उस खेत के बीच में मीनार बनवाया और अंगूरी निकालने के लिए जो खोलू है उसको खुदवाया। ईश्वर को अच्छी फसल की आशा था लेकिन उसे खट्टे अंगूर मिले। इसका मतलब इस्राएल का आदत आचरण खट्टे अंगूर के समान था। जिस मालिक ने
दाकवारी बनाया, अच्छे अंगूर, अच्छे फसल, वो स्वप्न देकर के ये सब किया था। वाक्य 5 में जाकर के बोलते हैं, अब मैं ये बता दूंगा कि अपनी दाकवारी का मैं क्या करूंगा। सबसे पहले कहते हैं मैं बाड़ा हटाऊंगा। जो सुरक्षा ईश्वर के द्वारा जो मनुष्यों को मिलता है, वो बाड़ा हटना। जब वो मनुष्य ईश्वर के विपरीत हुआ, ईश्वर मनुष्य से जो चाह रहा था वो नहीं मिल रहा है, अच्छा जीवन, अच्छे भक्ति का जीवन, पाप से दूर रह करके ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन ईश्वर चाह रहा था, पवित्र जीवन चाह रहा था, लेकिन कलंकित, नशा, व्यभिचार, पाप, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार का पाप दे करके कट्टे अंगूर उत्पन्न करने वाला दाकलदा बोलता है मैं सबसे पहले बाड़ा, सुरक्षा हटा दूंगा। बीमारियां, शैतान, पता नहीं क्या क्या विनाश इस कारण हो रहा है। बाड़ा हटना। इसके बाद दूसरा क्या है, पशु उसमें चरने आएंगे। पशु, शैतान, रोग, कष्ट, पीड़ा, शत्रु, और मैं उसकी दीवारें डाऊंगा और लोग उससे पहरों तले रोंद डालेगा। यदि सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 को पढ़ेंगे, सक्रियस 2:9, वहां पर ईश्वर क्या कहते हैं, मैं उनके चारों तरफ आग का दीवार बनकर कर रहूंगा। देखो ये है बाड़ा। ईश्वर का सुरक्षा इस प्रकार रहता है। स्तोत्र ग्रंथ 125 वाक्य 1 और 2 में जिस प्रकार यरूशलेम के चारों तरफ पर्वत घेरा रहता है, उसी प्रकार ईश्वर अपने संतान के चारों तरफ आग का दीवार बनकर रहेगा। और बोल रहा है मैं अपने महिमा सहित उनके बीच में, उनके घर में, उनके बीच में रहूंगा। आज कट्टे अंगूर पैदा करने के कारण ईश्वर बोल रहा है मैं उस दाकवारी के साथ उसका बाड़ा हटाऊंगा, दीवार तोड़ दूंगा, ताकि पशु आकर के उसको बर्बाद कर दे। यह है इस्राएल की हालत के विषय में यहां पर हम लोग देखते हैं। नबी इस्याक के द्वारा उनको ये सब बता कर दे रहा है। और जैसे हम लोगों को मालूम है, अध्याय 6 के अंदर जो बुलावा हुआ, इसके बाद उस समय का राजा जो है आहास के समय पर मैंने बोला उन लोग जो सीरिया देश के साथ जुड़ करके, सीरिया के राजा के साथ जुड़ करके असीरिया से लड़ना चाह रहा था। और आहास को जो पेका, जो इस्राएल का जो राजा है पेका, आहास जो यूदा के राजा है, उसको बुला रहा था तुम आकर के हमारे साथ लड़ो। लेकिन आहास ने बोला मैं नहीं आऊंगा, लड़ने के लिए नहीं। वो चुपचाप जाकर के असीरिया के साथ मित्रता जोड़ा। यही कहानी अध्याय 6 के आखिरी में और 7 में हम लोग यही पढ़ते हैं। आहास को संदेश देता हुआ यह सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस, अध्याय 7 के अंदर उसका पूरा वर्णन किया हुआ है, सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस। और उसी के अंदर ही वाक्य 14 में इम्मानुएल की घोषणा जो कर रहा है, वाक्य 14 में नबी सिहा जाकर के आहाज से कहते हैं तुम ईश्वर से स्वयं एक चिन्ह मांग लो। लेकिन उसने नहीं मांगा। बोलता है प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। तो बाइबल के अंदर सबसे पहले इम्मानुएल घोषणा, और वो आकर के आखिरी में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर मत्ती ने इसी वचन को उठा करके ईसा मसीह में ला करके रखा। यहां पर नबी इस्या के ग्रंथ में वो नबी हेजकिय्याह के विषय में था, हेजकिय्याह के विषय में था। लेकिन यहां पर बोल करके दे रहा है तुम्हारे कारण ये सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस, तुम जाकर के असीरिया के शरण लिए। तुम्हें ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करना था। तुम जाकर के शत्रु के शरण में अपने को दिया, इसलिए शत्रु आकर के तुम पर राज करेगा। और
आगे चल करके असीरिया के नीचे नहीं गया, बाबुल देश के नीचे, बाबुल देश आकर के इसराइल को रोनते हैं, यूदा देश को रोनते हैं और 70 वर्ष का निर्वासन में लेकर के जाता हुआ। और यहां पर जो कुंवारी, जो हिंदी में कुंवारी शब्द इसके अंदर लिखा हुआ 7:14 के अंदर, एक्चुअली जो हिब्रू बाइबल के अंदर कुंवारी नहीं बल्कि स्त्री शब्द को इस्तेमाल किया था। स्त्री, हमें मालूम है ईसा पूर्वी 3री सदी में, ईसा पूर्व में BC है ना, 3री सदी में सेप्तुजिंत बाइबल में, ग्रीक बाइबल में इसको ट्रांसलेट किया। उस ट्रांसलेशन में उस शब्द को, स्त्री शब्द को कन्या शब्द, क्योंकि हमें मालूम है हिब्रू में कोई जो अल्फाबेट लिखते हैं उसमें कोई वोवल्स नहीं होता है, तो उसका जो मतलब है हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो ग्रीक में उसको जब ट्रांसलेट किया उन्होंने उस शब्द का अर्थ कन्या कर करके रखा। इसका मतलब माता मरियम के उस कन्यत्व को देखो, ईसा पूर्वी 3री सदी में ही उसकी घोषणा, उसका जो लिखना, ये सब। और अध्याय 8 के अंदर नबी इसहाक के एक पुत्र के विषय में लिखा है। बोलता है, ये मैंने बोला था जो कई उदाहरण कहानी के द्वारा कुछ संदेश सुनाने का तरीका, उस तरीका है ये वाला। वहां पर कहीं भी हम लोगों को नबी से शादी किया हुआ है, उसका पत्नी है, ये सब नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर प्रभु ने उससे कहते हैं, एक बड़ा चर्मपत्र लो और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, महेर शलाल हसबस, लूट का माल निकट है, लूट शीघ्र ही। मेरे इन विश्वसनीय व्यक्तियों को साक्षी बनाया, याजक ऊरिया के, यबेरेखिया के नबिया, मेरे इसके बाद मेरा नबिया से संसर्ग हुआ, वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रभु ने मुझसे कहा, उसका नाम महेर शालाल हसबस रखो। देखो पहले जो बोला हुआ लूट का माल निकट है, क्योंकि इससे पहले कि बच्चा बाप और मां कहना सीखे, दमिश्क की संपत्ति और समरिया की लूट आसूर के राजा के पास ले जाएगी। ये सीरिया देश का विनाश का भविष्यवाणी था। तुम एक नबिया से संसर्ग करना, पुत्र प्रसव करना, उसका नाम ये रखना, वो बच्चा पापा मम्मी कहने के पूर्व में ही ये असीरिया देश, इसका मतलब असीरिया देश के द्वारा ये सीरिया देश का विनाश होने के विषय में, दमिश्क का विनाश होने के विषय में, आराम देश है जो सीरिया देश जिसको बोलते हैं, उसका राजधानी है दमिश्क। उसका संपत्ति और समरिया का है, वो है नॉर्थ पार्ट का, लूट करके असूर लेकर के जाएगा करके बोल रहे असीरिया। ये भविष्यवाणी, इस प्रकार कई भविष्यवाणियां सब हम लोगों को इसमें पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 9 से लेकर के अध्याय 11 तक जो राजा हिजकिय्याह के समय पर या इसके बाद योशिया राजा के समय पर उन लोगों ने क्या क्या किया, कितना अच्छा यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण किया, ये सब कार्य किया। लेकिन उस गलीली प्रदेश को क्या है, जनताओं की गलीलियां, इसका मतलब यहूदियों का गलीली था
उसको जनदाओं का, इसका मतलब है यहां से लोगों को निर्वासित लेकर के जाएगा, अन्य देश के लोग आकर के इस गलीली में निवास करेगा, इसको बताने के लिए सिखा रहा है। 9 से लेकर के 11वां अध्याय तक ऐसे ऐसे बातों का भविष्यवाणी मिलेगा। अध्याय 13 से 23 तक भी अगर हम देखेंगे, आमोस के ग्रंथ के अंदर हम लोग अध्याय 1 और 2 को, आमोस के ग्रंथ के अंदर 8 राज्यों के विषय में हम लोगों ने वहां पर एक विलाप, ऑरेकल ऑफ नेशंस, याद होगा, ऑरेकल ऑफ नेशंस के विषय में हम लोगों ने वहां पर मनन चिंतन किया था। उसी प्रकार अध्याय 13 से लेकर के 23 तक का जो अध्याय के अंदर अनेकों देशों के विषय में इसी प्रकार जो ऑरेकल्स हैं, देखो बाबुल के विषय में है, इसके बाद असुर के विषय में है, फिलिस्ती के विषय में है, मोआब के विषय में है, इसके बाद दमिश्क के विषय में है, उत्तरी इस्राएल के विषय में है, इथियोपिया के विषय में है ना। कई जगहों पर हम लोगों को ऐसा अध्याय 23 तक का अध्याय ऑरेकल ऑफ नेशंस, जो हम लोगों ने आमोस के ग्रंथ का अध्याय 1 और 2 में पढ़ा, उसी प्रकार यहाँ पर कई देशों के विषय में ऑरेकल्स, विलाप, उनका नाश कैसे हुआ, उसी प्रकार यहाँ विनाश होने के विषय में। तो आज यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे। आगे का अध्याय जो सेकंड पार्ट हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग फिर सीखेंगे। ये इस्राएल का इतिहास है, नबियों के द्वारा जो भविष्यवाणी किया किसी न किसी राजा के समय पर इस्राएल का और यहूदा देश का क्या होने वाला है, उसके विषय में है। तो बाइबल के अंदर उन इतिहास अभी हम लोग कई बार रिपीट कर चुका है हमारे मन में हमेशा। अभी नबी इस्याह का ग्रंथ हो या यिर्मयाह का ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ पढ़ते वक्त ये घटना हमारे मन में आना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य बाइबल ये क्लास लेने का, नबियों के ग्रंथ का लेने का एक ही उद्देश्य है, ये अध्याय पढ़ते वक्त आपका मन इस्राएल के इतिहास में जाना चाहिए, इस्राएल का पतन के विषय में, और या उनका जीर्णोद्धार कैसे हुआ, उनका दोबारा यहूदा देश में सब इकट्ठा कैसे हुआ, ये मन में रख करके पढ़ना और सीखना, ये उद्देश्य है हम लोगों के इन क्लासों का। अभी आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के दिन के लिए जितने भी हम लोगों ने आज सीखा, उसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह आशीष हमें मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।